अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर राहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद सर राहिल। आज हम सिंपलीफाई से रिलेटेड सवाल करेंगे सॉल्व। 3.3 एक्सरसाइज का सवाल है, मैथ क्लास 9th, ठीक है। और सॉल्व सिंपलीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। वैल्यू आपके पास है 6 अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस 7 अंडर रूट 128। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड 9th क्लास में ये लाजमी पेपर में सवाल आता है। अब इस एक्सरसाइज से जब सवाल बनता है तो आप इसका सॉल्व करने का तरीकेकार देखिए। ये रूट टू है, हम जानते हैं 2 इज अ प्राइम फैक्टर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है जो मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे कि हम 128 जो हमारे पास आ रहा है, 128 का हम एलसीएम लेंगे। किस तरीके से? ये हम यहां पर एलसीएम लेते हैं 128, 26 एंड 24। 2 को 3 टाइम पढ़े, 2 को 2 टाइम पढ़े, 2 को 1 टाइम 1 कैरी, 2 को 6 टाइम पढ़े। 2 8 ज़ 16, 2 4 ज़ 12, 2 2 ज़ 4 एंड 2 1 ज़ 2। अब हमारे पास दो के पेयर्स बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास 2 कितने टाइम आ रहा है। ये 6 रूट 2 है, प्लस 4 2 है, प्लस 7। अब यहां जो आपके पास 128 आ रहा है, हमने उसका एलसीएम लिया है, तो जितने टाइम 2 आ रहा है उतनी मर्तबा 2 लिखिए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है जी। तो ये यहां से 1 2 और 3 पेयर बन चुके हैं, ठीक है। हम पेयर यहां से बनाते हैं, ठीक है, ताकि सही रहे। ये एक पेयर बन गया, ये 2 और ये 3 पेयर बन चुके हैं इसके। याद रखिएगा स्टूडेंट, जिनके पेयर बन जाते हैं वो रूट के बाहर आ जाती है वैल्यू। ये देखें, ये आपके पास एक पेयर 2 है, ये दूसरा पेयर है और ये तीसरा पेयर है। और जिस रकम का पेयर नहीं बना वो ब्रैकेट के अंदर रहेगा, उसको हम रूट के अंदर ही रखेंगे। अब ये फिर दोबारा 6 रूट 2 प्लस 4 2 प्लस, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 2 4 4 2 8 8 7 56। अब देखें, आपके पास ये रूट 2 है, ये रूट 2 है, ये रूट 2 है, तो हम सिंप्लीफाई में कोफिशिएंट ऐड करेंगे 6 प्लस 4 प्लस 56 एंड रूट 2। यानी हमने बेस ले ली एक और इनके कोफिशिएंट को हमने ऐड करना है। तो इन सबको जमा करें, ये हो गया 10 और 10 और 56, ये हो गया 66। ये हमारा पहला सवाल सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 3.3 एक्सरसाइज का सॉल्व हो चुका। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 5 रूट 125 एंड प्लस 7 रूट 5। अब हमारे पास रूट 5 जो आ रहा है वो 1 टाइम एंड 2 टाइम आ रहा है, तो इसका मतलब 125 का हम एलसीएम लेंगे। जब हम 125 का एलसीएम लेते हैं तो 5 2 10 2 कैरी, 5 5 ज़ 25, 5 5 ज़ 25 एंड 5 1 ज़ 5। अब हम इसके पेयर बनाते हैं। हमारे पास है रूट 5 प्लस, यहां जो वैल्यू आ रही है वो 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम 5 आ रहा है, प्लस 7 एंड रूट 5। अब हम इनके कोफिशिएंट जमा करेंगे। यहां पर कोफिशिएंट 1 है, प्लस इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसका पेयर बन गया, ये 5 बाहर आ गया और ये आ गया यहां पर। अब कोफिशिएंट हम इनके ऐड करेंगे 1 प्लस 5 प्लस 7 एंड रूट 5। अब हम इन तीनों को ऐड करते हैं, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 7, ये हमारे पास हो गया 13 रूट 5। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई का मुकम्मल हो चुका। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो सवाल है इसमें दिया हुआ है 13 प्लस 15 रूट 3 प्लस 7 माइनस 6 रूट 3। देखिए रूट 3 हमारे पास 2 मर्तबा आ चुका है और ये जो काउंटिंग नंबर है ये सेपरेट है। हम क्या करेंगे, हम 13 प्लस 7 अलग लिखेंगे। अब 15 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस, और ये जो रूट 3 है ये सिंपल अलग से लिख लिया जाएगा। अब इन दोनों को जमा करें, ये हो जाएगा हमारा 20। 15 माइनस 6 यानी 15 में से 6 माइनस करें तो ये आपके पास रह जाएगा 9। और ये आपका सबसे छोटा सवाल सिंप्लीफाई द फॉलोइंग
मुकम्मल हो चुका है। ये आपका इस एक्सरसाइज का छोटा सवाल था। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है √250 प्लस √490 प्लस 3√10। अब देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा हमें √10 नजर आ रहा है। इसका मतलब ये कि बाकी तमाम वैल्यूज भी हमारे पास √10 में आनी चाहिए। आए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले 250 का हम एलसीएम लेंगे। 2 1 2 2 एंड 1 कैरी, यहाँ पर हो जाएगा 2 5 10। अब 1 2 5 हम पहले भी एलसीएम ले चुके हैं। 5 2 एंड 5 5, यहाँ 2 कैरी चले जाएगा। फिर 5 5 25 एंड 5 1 5। इसी तरह से 490 का भी हम एलसीएम लेते हैं। 2 2 4, 2 4 8, 1 कैरी, 2 5 10। अब देखिए ये लास्ट में अगर ओड नंबर आ जाए तो स्टूडेंट्स एलसीएम आप 2 के टेबल से नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि लास्ट में ओड नंबर आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर 3 से ट्राई करते हैं। लेकिन जब अगर हम 3 के पास जाते हैं तो देखिए 3 4 12, आप 3 5 आपके पास हो जाएगा 15, और अगर 3 से जाते हैं 3 8 24 हो जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद 5 रह जाएगा जो कि 3 के टेबल में 5 नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, हम 5 के टेबल से ट्राई करेंगे। 5 4 20 एंड 4 कैरी, 5 9 45। अब यहाँ 7 के टेबल में आ जाएगा, 7 7 एंड लास्ट में 7 1 7। अब हम इनके पेयर्स बनाते हैं रूट वाइज। देखिए सबसे पहले 250 हमारे पास, तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसके बाद 490 है, तो ये भी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। लास्ट में हमारे पास 3√10 है, हम वैसे ही लिख देंगे 3√10। अब हम इनके पेयर बनाते हैं। 5 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया। तो जिनके पेयर बन जाते हैं वो रूट से बाहर आ जाएगा। 5 और 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 7, 2 मल्टीप्लाई 5। अब इससे आगे जो है वो 3√10 हमारे पास मौजूद है। अब हम यहां से वैल्यू चेंज करते हैं। ये 5 2 5 10, ये 7 2 5 10 प्लस 3√10। देखिए स्टूडेंट सबकी बेस बराबर हो चुकी है। यहाँ बेस आपके पास आ रही है 10। जितने भी सवालात आएंगे उन तमाम सवालात में हमें बेस सेम लानी होगी, चाहे वो 2 हो चाहे वो 3 हो। अगर बेस सेम नहीं आएगी तो फिर हम इन सवालात में वैल्यूज को ऐड नहीं कर सकते। ये 10√10√10 है, तो इनके कोफिशिएंट को अलग कर लें। 5 प्लस 7 प्लस 3 एंड √10 आ गया। इन सबको ऐड करें। 5 7 7 और 3 हो गया 10, 10 प्लस 5 15। ये 15√10 ये आपके पास इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है √245 प्लस √625 माइनस √45। ठीक है जी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं जिसमें हम रूट की वैल्यू को खत्म कर लिए। इस बार तमाम वैल्यूज अलग अलग आ रही है हमारे पास। तो इसका मतलब ये कि तीनों का एलसीएम लिया जाएगा और देखा जाएगा कि बेस बराबर आ रही है या नहीं। एक जैसी बेस हमें लेके आनी। तो हम यहाँ 2 4 5 का भी एलसीएम लेंगे, हम यहाँ 6 2 5 का भी एलसीएम लेंगे एंड 45 का भी एलसीएम लिया जाएगा। आइए फिर दोबारा सॉल्व करते हैं इसको। 5 4 20, 4 कैरी गया, 5 9 45। फिर इसके बाद 7 7 49 एंड 7 1 7। 6 2 5 आपके पास मौजूद है। अब आप 6 2 5 में से इसको सॉल्व करते हैं तो वही 5 के टेबल से स्टार्ट लेते हैं। 5 1 5, 1 कैरी, 5 2 10, 2 कैरी, 5 5 25। फिर लास्ट में 5 2 10, 2 कैरी, 5 5 25, 5 5 25 एंड 5 1 5। लास्ट 45 आ रहा है। 3 1 3, 1 कैरी, 3 5 15, 3 5 15 एंड 5 1 5। आए स्टूडेंट, अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो हमें कैसे सॉल्व करना होगा इसको, इस तरीके से। देखिए 2 4 5 हमारे पास है, एलसीएम आया 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। इसके बाद प्लस 6 2 5, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 45 है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5।
पेयर बन रहे हैं 7 के 5 का और 3 का। तो जिनका पेयर बन गया उन्हें हम रूट के बाहर ले लेंगे। यहां पर इन दोनों का पेयर बन रहा है तो इसके बाद रूट में कुछ भी नहीं रह जाता। -3 का पेयर बन गया और 5। देखिए स्टूडेंट्स, सिर्फ 5 का एक पेयर बना है और यहां पर पेयर बना है, इसमें 5 का रूट नहीं बन रहा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इन दो 5 से ही वैल्यू को कलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें बेस सेम चाहिए। अगर बेस सेम आएगी तो हम उनके कोफिशिएंट ऐड कर सकते हैं, वरना नहीं। 7 - 3 रह गया आपके पास 4√5 + 25। अब ये 25 इसके साथ चूंकि बेस 5 नहीं है, बेस इसलिए हम इसे रूट के अंदर नहीं ले सकते, इसके साथ कोफिशिएंट ऐड नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर है 4√25 √5 एंड प्लस का 25। यहां पर हमारा ये अब सवाल जो है वो मुकम्मल हो गया। स्टूडेंट्स, ये हमारे सवालात थे 3.3 एक्सरसाइज चैप्टर क्लास 9 से मैथ की बुक के। आपको और वीडियोस देखनी हो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो आपको इसी तरह से बहुत सारे सवालात मिलेंगे जो हमारे यूट्यूब चैनल में आपको मौजूद मिलेंगे। मैथ विद सर राहिल, इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।